कार्यक्रम को करना है। मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूं कि आज जो यहाँ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप सभी को मालूम है कि ये मैया समान जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस योजना को पहली बार 20-25 साल होने जा रहा है, झारखंड में 25 साल में प्रवेश करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के सम्मान में इस योजना को उन्होंने शुरू किया है। जब इस योजना को शुरू किया गया, आपको मालूम है कि हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इस योजना को रोकने के लिए कोर्ट तक चले गए थे। कोर्ट में भी उनको अपना मुंह का हार खाना पड़ा। कोर्ट में भी उसके लोग गलत तरीके से दलील दे करके इस योजना को बंद करने का इन्होंने हर तरह का प्रयास किया। और साथ साथ अभी आप देख रहे हैं कि जब उस पर भी नहीं हुआ तो अंत में ये लोग एक गोगो दीदी योजना चला करके हमारे लोगों को, हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप उनके झांसा में ना आए। ये आपको एक तरफ से आपको प्रलोभन कहा जाए या तो आपको ठगी का काम करने का काम कर रहे हैं और आपको फॉर्म भरा करके खुद बाय खुद इस योजना से आपको भटकाने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरा आज आपको संकल्प लेकर के जाना है कि हमें किसी भी हालात में उनके झांसे में नहीं आना है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस प्रदेश में कोरोना जैसा बीमारी आया था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका देश भर में चर्चा हुआ। उन्होंने चप्पल पहने हुए लोगों को जहाज में ला करके उसको कोरोना से बचाने का काम किया है। साथ में जितने भी लोग वहाँ पर आपका इस कोरोना बीमारी में जो लोग भी इस पर आपका फंसे थे, इन तमाम लोगों को लाकर घर घर तक काम करने का पहुंचाने का काम किया। ये हेमंत सोरेन जी किया है और इसका पूरे देश में इसका चर्चा है। इसके साथ साथ आपको आज आप जानते होंगे कि किसी भी गांव में कोई आदमी मजदूर, चाहे यूपी में, कर्नाटका में, गुजरात में अगर कोई मजदूर मरता है तो यही हेमंत सोरेन ने नियम बनाया कि उसका मृत्यु, उसका आश्रितता के लिए उस लाश को घर तक पहुंचाने का काम करता है। और आप जब सारी चीज़ों को उनके द्वारा किया जा रहा है तो आपने देखा होगा जब से सरकार बना कभी अस्थिर से काम नहीं करने दिया गया और इसके साथ में तरह तरह का षड्यंत्र करा करके 5 महीना बेगुनाह को जेल में रखा गया। इसका बदला भी लेने के लिए हमको आपको सबको तैयार रहना है आने वाले दिन में। और कोर्ट ने कहा कि बिना गलती का, बिना सबूत का इसका 5 महीना इसको जेल में रखा गया। ये कोर्ट भी इसका, उन्होंने कोर्ट का भी वर्डिक्ट था, कोर्ट ने भी इस बात को कहा था। इस बात को समझना होगा। जहां तक बात है नियुक्ति वगैरह के बारे में, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारा 444 के साथ में पारा शिक्षकों को उसको नियमितीकरण की बात कहे, चाहे पारा शिक्षक का वेतन बढ़ाने की बात करे, आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहिया हो, जल सहिया हो, ये पूरे चीज़ों को माननीय हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार में एक एक बिंदुओं पर करते हुए ये काम कर रहे हैं। और इसी का चलते भारतीय जनता पार्टी वालों को इसका पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए कई तरह तरह का आप यहाँ पर देख रहे हैं। असम का मुख्यमंत्री तो कहीं तुम्हारा, केंद्र का मंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री, ये लोग यहाँ पर गीत की तरह यहाँ पर मंडरा रहे हैं। और आपको जो असम का मुख्यमंत्री को आपको गांव में जाके बताना होगा कि 150 साल से असम में आदिवासी लोग रहता है, आज तक उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है और आप उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिए हैं। और यहाँ पर आप गलत तरीके से बयानी करा करके आप मैया जो सम्मान में मुख्यमंत्री जी योजना किए हैं उसको आप गुमराह करने का काम करते हैं।